जोधपुर में एक ब्यूटिशियन अनीता चौधरी का 20 दिन से शव एम्स अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। परिवार वाले सरकारी नौकरी, मुआवजे व सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और शव का अंतिम संस्कार नहीं करवा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम करा चुकी है, लेकिन परिवारजन शव उठाने को तैयार नहीं है। राजस्थान में 7 साल पहले एक ऐसा ही मामला आया था जिसने राजस्थान की राजनीति को बदल के रख दिया था। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के परिजनों ने भी 19 दिन तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था। मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद करीब 19 दिन बाद 13 जुलाई 2017 को अंतिम संस्कार हो पाया था। अब अनीता चौधरी का मामला उससे एक दिन आगे बढ़ चुका है, लेकिन राजस्थान में कानून लागू है, उसके बावजूद सरकार किस तरह मजबूर नजर आ रही है या मांगने को लेके किस तरह से या परिजनों से वार्ता करने में अफसर या सरकारी तंत्र किस तरह से फेल रहा है, यह इस मामले में सीधे तौर पे नजर आता है कि वो कन्विंस नहीं कर पाए हैं। इस मामले में पॉलिटिक्स कहीं पीछे नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत का एक ऑडियो हनुमान बेनीवाल के सामने सुनाया जाता है। हनुमान बेनीवाल अलग तरह की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब आनंदपाल मामले में मानवाधिकार आयोग ने इस तरह का कॉग्निजेंस लेके एक बड़ा कदम उठाया था, उसके बाद राजस्थान की सरकार एक एक्ट भी लाई और उसके बावजूद अब आनंदपाल वाला जो 19 दिन का एक सीमा एक्सीड होने का टाइमिंग था, वो 20 दिन हो चुका है। घर वाले शव लेने और अंतिम संस्कार से इनकार कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब परिजन शव नहीं लेते हैं तो क्या होगा? शव का अंतिम संस्कार जिम्मेदारी परिजनों की ही है या बड़ी चीज़ जो है, क्योंकि जब आनंदपाल का मामला हुआ था तो जब तत्कालीन अध्यक्ष जो थे जस्टिस प्रकाश टाटिया, उन्होंने जो है इस मामले में कहा था कि राज्य में विभिन्न कारणों से मृत व्यक्तियों के शरीर को रखकर आंदोलन किया जाना एक आम बात हो चुकी है, बड़ी चीज़ है। आज हम बात इसी पे कर रहे हैं कि ठीक है, एक वारदात जिस परिवार के साथ हुई है उसकी भावनाएं बड़ी ही नाजुक होती हैं और उस पर जिस तरह से आसपास के लोग पॉलिटिक्स करते हैं या राजनीतिक लोग करते हैं, उस पर बात होनी चाहिए कि अब शव के साथ उससे जो अलामात या जो एविडेंसेस होने चाहिए थे वो कलेक्ट हो चुके हैं। अब डिमांड जो है वो उसी तरह की है जैसे आनंदपाल केस में थे। सीबीआई जांच, जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी कार्रवाई और अन्य चीज़ों को लेके। लेकिन अब ये शव रख के जो पुलिस प्रशासन व गवर्नमेंट पे जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप करने की एक इसी मामले में नहीं, बहुत सारे मामलों में होती हैं। आदिवासी इलाकों का एक मौताना का एक सेटअप होता है, जिस तरह से एक डिमांड होती है, उसी तरह का जो समाज को मुख्य धारा वाला समाज माना जाता है, जिस व्यवस्था को, वो किसी जाति से रिलेटेड नहीं, समाज मतलब पूरी सोसाइटी जो जंगलों में नहीं रहती, मुख्यधारा की व्यवस्था में रहती हैं, उनमें यह जो इस तरह की डिमांड है उस पर बड़ा सवाल है। और यह प्रयोग जो है ये इस तरह के परिणाम लाता है कि जो समझ से परे हैं, क्योंकि जस्टिस प्रकाश टाटिया ने कहा था कि समय पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाना शव का अपमान है। मौत के बाद उचित दाह संस्कार मानव शव का प्राकृतिक और स्वाभाविक अधिकार है। साथ ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार का पहला अधिकार और जिम्मेदारी पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, परिजनों और रिश्तेदारों का है। लेकिन परिजन और ये रिश्तेदार किसी अन्य प्रयोजन के लिए शव को नहीं रख सकते। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग ने यह भी कहा था कि अगर समय पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाना शव का अपमान है। बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से एक्ट या कानून की बात करें तो राजस्थान पुलिस रूल्स में भी यह है कि अगर मेडिकल ऑफिसर इस बात की सूचना दे कि उसने शव का परीक्षण कर लिया है, पोस्टमार्टम कर लिया है, तो उसके बाद पुलिस जन जो है वो मृतक के रिश्तेदारों, परिजनों या संबंधियों को जो है वो शव सौंपेंगे, जबकि अगर उसमें किसी तरह की फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है तो। अब अगर रिश्तेदार या मित्र नहीं हो या वह शव लेने से इनकार करे तो पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर देगी। ये क्लियर रूल्स में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस इस मामले में पॉलिटिक्स से सीधे तौर पे घबरा रही है। ऐसे में ह्यूमन राइट कमीशन के ऑर्डर होने के बावजूद, इस रूल्स होने के बावजूद, यहाँ तक कि 2023 में तो एक एक्ट भी आया, इसके बावजूद जोधपुर पुलिस कहीं कमजोर नजर आती है इस प्रकरण को एग्जीक्यूट कराने में। बड़ी चीज़ है। सीबीआई जांच हाईकोर्ट करवा सकता है
या मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होता है, ये तय है। क्योंकि अब इस मामले में ये बड़ी डिमांड है कि सीबीआई की जांच हो। निश्चित तौर पे अगर परिजन जांच के लिए जांच में विश्वास नहीं रखते कि भाई ये जो एजेंसी है वो उनको न्याय के लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने में उसे ठीक नहीं मानते, तो परिजनों की अपनी भावनाएं हैं, वो डिमांड कर सकते हैं। ऐसे में बड़ी चीज़ ये है कि प्रशासन क्या करेगा। तो बड़ी चीज़ ये है कि प्रशासन क्या इस मामले में अब कोई फर्दर कदम उठाएंगे, क्योंकि एक्ट बिल्कुल कहता है कि सिर्फ अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन ले सकते हैं। शव का न तो बंटवारा कर सकते हैं, न शव के अंगों को बेच सकते हैं, न ही संपत्ति के बदले में या किसी तरह का बार्टर कर सकते हैं। तो बड़ी चीज़ है कि 27 अक्टूबर को एक महिला की हत्या की जाती है, उसके 30 अक्टूबर को उसकी बॉडी बरामद होती है गुलामुद्दीन के घर के बाहर, और आरोपी भी पकड़ा गया है। अब बड़ी चीज़ ये है कि ह्यूमन राइट कमीशन राजस्थान का जो फैसला अनंतपाल वाले मामले में, ये एक बड़ी चीज़ थी कि मृत व्यक्ति के भी सीमित मानव अधिकार होते हैं और मृत व्यक्ति के शरीर का एकमात्र उपयोग दाह संस्कार के लिए हो सकता है। इसके अलावा डिमांड और इन चीज़ें जो है ये ठीक नहीं है। इसके बाद ही राजस्थान सरकार 2023 में एक्ट लेके आई थी। अब यह है कि अगर घर वाले अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो पुलिस, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज़ यानी स्थानीय निकायों की मदद से फ्यूनरल करवा सकती है। अगर इसमें लगता है तो पुलिस की मदद होती ही है। तो सारी चीज़ ये है। आपको क्या लगता है इस प्रकरण में या इसी तरह के इतर प्रकरणों में जिनमें लंबे समय तक डिमांड और डिमांड के बदले में चाहे वो क्षतिपूर्ति का मामला हो, चाहे जांच का मामला हो या किसी अन्य तरह के मामले हो, यह जो प्रकरण इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।